भुवन सुंदर हूँ, बहुत सी कन्या आ जाएंगी, विवाह हो जाएगा। तो 7वें श्लोक में धमकी लिखा रुक्मिणी जी ने, चेतावनी कि भगवान यदि आप नहीं आएंगे इतने निवेदन पर तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पहली धमकी रुक्मिणी भैया ने भगवान को दिया था, आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब आप सोचेंगे कि कैसे आत्महत्या कन्या करेगी भैया, यूरिया खाए कि मर जाएगी, फांसी लगाए कि मरेगी, मिट्टी के तेल पी ली, कैसे आत्महत्या करेगी। प्रभु ऐसी आत्महत्या मैं नहीं करूंगी, ये कृत कार्य नहीं करूंगा मैं ना, ये अपराध है। आत्महत्या भी करूंगी तो शास्त्र से युक्त। कैसी आत्महत्या? रुक्मिणी मैया ने 7वें श्लोक में लिखा कि प्रभु आप यदि इतने निवेदन पर बताने के बाद नहीं आएंगे तो मैं यस्यांघ्रि पंकज रजः अस्पननं महान्तो वांछन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्यै। जिस प्रकार से पार्वती मैया ने तपस्या किया था और प्रण लिया था कि जन्म कोटि लगी रहनी हमारी, जन्म कोटि लग रहन हमारी, बरहूँ शंभो न तो रहूँ कुमारी, बरहूँ शंभो न तो रहूँ कुमारी। पार्वती मैया का जिस प्रकार से संकल्प था प्रभु कि विवाह होगा तो भोलेनाथ के साथ, वैसे हमारा भी संकल्प है कि एक जन्म में आपको स्मरण करते हुए, आपका ध्यान करते हुए जीवन में त्याग कर दूंगी। यस्यांघ्रि पंकज रजः स्नपनम महान्तो, आपके चरणों का ध्यान करते करते जैसे योगी ऋषि तपस्वी कई जन्म ले लेते हैं, उसी प्रकार से मेरा संकल्प है। वांछन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्यै, भगवान शंकर को पाने के लिए जैसे पार्वती मैया ने दृढ़ संकल्प लिया था, उसी प्रकार से यर्हम्बुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम, हे अम्बुजाक्ष भगवान कमल नयन, मैं प्रसाद रूप में पति रूप में आपको नहीं पाई तो जहियाम सोन व्रत कृषाक्षत जन्म भी स्यात्, चाहे जितने जन्म बीत जाए गोविंद, लेकिन विवाह आपके साथ होगा, ये मेरी धमकी है। 7 श्लोक पूर्ण हुआ, पूर्ण विराम लगाया। रुक्मिणी मैया ने अंतर्देशी को लिफाफे को चिपका दिया, अब अपने भाव को तो प्रदर्शित कर दिया माता रुक्मिणी ने, परंतु ये भगवान के पास चिट्ठी पहुंचे कैसे, चिट्ठी भगवान के पास जाए कैसे? तैयारियां जोरों पर हैं। रुक्मिणी मैया ने अपने पुरोहित जी को बुलाया, कहा कि महाराज इस आपत्ति दुख में आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता यह पत्र दिया, सारी बात बताई और पंडित जी कहा बिटिया आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, यहाँ से बंबई तक हमका चाहे पैदल जाए पर आपको हम चिट्ठी पहुंचाओ जरूर। पत्र लेकर के भगवान का ब्राह्मण देवता चले, कहाँ? विदर्भ देश से द्वारिका चल पड़े। रास्ते में ब्राह्मण देवता चले जा रहे हैं और यहाँ पर तैयारियां शुरू हैं, तैयारी खूब जोरों पर हैं और रुक्मिणी जी की चिंता बढ़ रही है। मन ही मन रुक्मिणी सोच करें, मन में विचार कर रही हैं कि आगे मानो शिशुपाल रथ लेकर के आ गया है, बारात लेकर के आ गया है। मन ही मन रुक्मिणी सोच करई, शिशुपाल लिए रथ आई डटा, इत तेय दुनाथ न आए इत, अब तो प्रण जात है मोर हटा, जैसे चंदे की चाह चकोर करई, दुज देव कहें जैसे मेरी छटा। रुक्मिणी जी की चिंता बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिकापुरी, और द्वारिका में जब गए तो भगवान आसन पर आरूढ़ थे। पत्र को निकाला और भगवान को दे दिया। परमात्मा ने पत्र खोला, ब्राह्मण देवता का सत्कार किया, पत्र खोल करके पढ़ा और पढ़ करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। वाह रुक्मिणी, जो भाव तुमने प्रकट किया, आज को पंडित जी होते तो चिट्ठी पहले रास्ता में 3 दाएं पढ़ते, क्या लिखे हाँ? ब्राह्मण देवता को भगवान ने आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित प्रसन्न होकर के रुक्मिणी के भाव को पढ़ करके भगवान वैदर्भ्यासनु संदेशो निसम्ये यदुनंदनः प्रगृहा पाणिना पाणिम प्रहसन्नेतमब्रवीत। भगवान प्रसन्न होकर के पंडित जी का हाथ पकड़े और रथ पे बैठा लिए, कहा महाराज चलो अकेले। अब स्वयं रथ हाँकने लगे, ब्राह्मण देवता को लेकर के चले। अब यहाँ बारात भगवान लेकर के चले हैं और एक रथ है, विवाह करने जा रहे हैं। 80 सुपाल के हजारों रथ
बारात लेकर के दमघोष के पुत्र शिशुपाल पहुंच गए। कहाँ? विदर्भ देश। चारों तरफ तैयारियां हो गई हैं और जब बारात आ गई तो रुक्मिणी मैया की चिंता इतनी बढ़ गई। हजारों रथ को जब कन्हैया ने देखा तो अपना रथ भी शिशुपाल की बारात के पीछे लगा दिया। जैसे 100 रथ वैसे 101, हम भी बारात लेकर के, दूल्हा हम है, मान लिए मन से। अच्छा, कोई माने चाहे न माने, हम अपने को मान रहे हैं, हम सुंदर हैं, बस बहुत है। हम दूल्हा बने हैं, हम तो मान रहे हैं, कोई माने चाहे जिन माने। भगवान रथ को लगाए, पहुंच गए जनवासे में, बारात में पहुंच गए। और जब बारात पहुंची, स्वागत सत्कार हो रहा था, मिठाई बट रही थी। और जो पाई भैया भगवान के पास मिठाई, तो दो ही दो ना भगवान ने कहा, महाराज ले खूब खा बढ़िया से, जो न हो देखा जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज अब आपको हमने अपना संदेश बता दिया, अब बिटिया को ही बताना है, चिंतित होगी। अब ब्राह्मण देवता जनवासे में भगवान के रथ को छोड़ करके चले कहाँ? माता रुक्मिणी को बताने कि चिंतित होगी बिटिया। अब रुक्मिणी मैया नीचे रहें, ऊपर अट्टालिका बजाएं, इतनी भीड़ देखें, पंडित जी को कहीं दिखाई न दे पंडित जी, तो और चिंता बढ़ने लगे। माता रुक्मिणी हताश होने लगी, मन में उदासी आने लगी और उदास हो गई। अब की बार जब अट्टालिका पर चढ़ी तो भगवान को बुलाने लगी, हरे प्रभु, हे नटवर नागर गिरधारी बनवारी कहाँ हो, आ जाओ। हे नटवर नागर गिरधारी बनवारी कहाँ हो, आ जाओ। तेरे बिन ये नैन उदास हैं, तेरे बिन ये नैन उदास हैं। हे प्रीतम प्यारे आ जाओ, तेरे बिन ये नैन उदास हैं। हे प्रीतम प्यारे आ जाओ। अब रुक्मिणी मैया गई ऊपर, पंडित जी नहीं दिखे, फिर नीचे आई, सखियों के पास जाएं, माता जी को देखें, चिंता बढ़ती जा रही है, पंडित जी आए नहीं। अब महाराज रास्ता पावे तो जाएं। सारे बराती और घराती सब फंसे हुए हैं, मिष्ठान बट रहा है। अब उधर जब शिशुपाल ने देखा गोविंद को, बिगड़ गया, हम पानी नहीं पिएंगे, दुश्मन को किसने निमंत्रण दे दिया, ये कहाँ से आ गया। यही बात रुक्मिणी की हमको अच्छी नहीं लग रही भाई, ये छलिया कहां से आ गया, ये द्वारिकाधीश हमारा दुश्मन हमारी बारात में कैसे आ गया। प्रतिद्वंद आपस में चल रहा है। रुक्मिणी मैया की चिंता बढ़ने लगी तो रुक्मिणी मैया भगवान के रूप को ध्यान करके रोने लगी, हे प्रभु, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं विवाह तो शिशुपाल के साथ नहीं करूंगी। प्राण रहे हमारा चाहे चला जाए, लेकिन मैं विवाह शिशुपाल के। आप लोग 5 मिनट 10 मिनट और टाइम दीजिए, कथा बस 10 मिनट में विराम करूंगा। बोलिए नहीं, बोलने से कथा कट जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, रुक्मिणी की चिंता को देख करके अब भगवान का मन भी नहीं लग रहा है, परंतु करें क्या। जनवासे में शिशुपाल ने देखा तो अलग और नाराज हो गया, और इधर रुक्मिणी ने देखा तो वो भी नाराज हो गया। इतनी भीड़ है, और रुक्मिणी को पहले शंका थी, उसने पहरा इतना लगा दिया है, चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं। अब की बार रुक्मिणी मैया ऊपर गई, अट्टालिका पर खड़ी होकर के देखा तो पंडित जी का कहीं जथा पता नहीं दिखा। पीले वस्त्र वाले, धोती कुर्ता वाले पंडित जी कहीं दिखे नहीं। और जब महाराज नहीं दिखाई पड़े तो एक तरफ तो आंसू गिर रही है रुक्मिणी मैया की, दूसरी तरफ हाथ जोड़े द्वारिकापुरी की ओर खड़ी होकर के कहा, प्रभु, अरे इस दासी के ऊपर ख्याल करके हमारी बुरा वेदना को आप अधम उदाहरण है, कितने का आपने उद्धार किया है, अधम मान लो गोविंद। अशुल्क दासी का बिना मूल्य की दासी मान करके प्रभु चले आओ। बुलाने लगी रुक्मिणी मैया, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ।
हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, या मुझको बुला लो तुम, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव, गोविंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं है, दिन रैन बरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं है, दिन रैन बरसते हैं, है अर्ज यही तुमसे, है अर्ज यही तुमसे, अब और न तड़पाओ, है अर्ज यही तुमसे, अब और न तड़पाओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। रो रो करके भगवान को बुलाई, भगवान को बुला करके जो ही नेत्र खोलना चाह रही रुक्मिणी मैया, अभी आंख बंद की है, आंख को खोला नहीं और कहा कि भगवान हमारे बुलाने पर आप नहीं आओगे तो स्मरण कराती हूँ। कहा है प्रभु, सगरो ब्रज बाग नचाया गोवारिन, सगरो ब्रज बाग नचाया गोवारिन, खाया चुराय दही नहीं जान्या, सगरो ब्रज बाग नचाया गोवारिन, खाया चुराय दही नहीं जान्या, और त्रेता में आसो बिहाय हमारे तो जाई के शंभु सरासन तान्या। और यही नहीं गोविंद, अब आपने इतना कर दिया तो ये बताओ, पुल कावल सी पुतरी रबिसी, पुल कावल सी पुतरी रबिसी, एह मुँह न झुके काई है प्रण ठान्या, एह मुँह न झुके काई है प्रण ठान्या। भगवान को स्मरण करके जब रुक्मिणी मैया ने नेत्र को खोला तो देखा कि पंडित जी भीड़ को बगल करते हुए जल्दी जल्दी एक हाथ से धोती पकड़े हाथ उठाए चले आ रहे हैं। और जब ब्राह्मण को प्रसन्न देख करके रुक्मिणी मैया मन में कुछ धैर्य धारण की, वाह पंडित जी आ रहे हैं, प्रसन्न है महाराज, हो सकता है कोई शुभ समाचार हो। ऊपर से अट्टालिका से नीचे आई और पंडित जी आकर के कहा कि बिटिया चिंता मत करो, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रथ लेकर के आए हैं, बारात में जनवासे में हैं, जलपान कर रहे हैं, 2 डिब्बा मिठाई हम भी लेके आ रहे हैं, बिटिया चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब यह शुभ समाचार रुक्मिणी मैया ने पाया, हाथ जोड़ा, कहा महाराज इस समय मैं आपको क्या दे दूं, आपने जो उपकार किया है हे ब्राह्मण देवता, उस उपकार के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्यों, आपने तो परब्रह्म परमात्मा से हमको मिला दिया।
अब मैं सर्वस्व संपत्ति आपको दान कर दूं, फिर भी आपके लिए कम है। प्रणाम किया साष्टांग चरणों में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। अब रुक्मिणी मैया प्रसन्न हो गई। तब तक संदेशा आ गया माता का, बिटिया गिरिजा पूजन के लिए तैयार हो जाओ। सुखदेव जी बैठ करके झांकी का आवरण करते हैं। माता रुक्मिणी ने श्रृंगार किया, तैयार हुई और तैयार होकर के सखियों के बीच से चलती हैं, मानो सुखदेव जी बैठ करके एक एक स्वरूप का दर्शन करते हो। और उन्होंने लिखा, पदा चलंतीम कलहंस गामिनीम असिंजित कलानुपुर धाम शोभना। रुक्मिणी मैया धीरे धीरे चल रही हैं। कैसे? पदा चलंतीम कलहंस गामिनीम, हंस के समान धीरे धीरे चाल चलती हुई। अब कल क्या लिखा जब पूतना जा रही थी? बोले बलगुस्मिताम पांग विसर्ग वीक्षित। पूतना को लिखा सुखदेव जी ने कि बकुले के समान जा रही थी। और रुक्मिणी मैया को क्या लिखा? बोले पदा चलंतीम कलहंस गामिनीम, हंस के समान रुक्मिणी मैया। और जो पैर में नूपुर पहनी है, छन छन की आवाज बजती हुई सखियों के बीच से माता रुक्मिणी पहुंची कहाँ? गिरिजा मैया के पास पहुंची। और आज हाथ में पूजा की थाली लेकर के जब गिरिजा मैया के सामने पहुंची, खूब पहरेदारी लगी है, बड़े बड़े वीर अस्त्र शस्त्र लेकर के, राइफल लेकर के खड़े हैं। कोई भी आएगा तो उसका वध कर देंगे। भगवान वहां से चले, रथ को बढ़ाया आगे, वहां से भगवान चले। और जब भगवान वहां से तब तक रुक्मी पहुंचा शिशुपाल के पास। क्यों इस छलिया को तुमने निमंत्रण क्यों दे दिया? अरे शिशुपाल ने कहा, भैया यही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि इस दुष्ट को किसने बुलाया? अच्छा तुमने नहीं बुलाया ना, तो ये बिना बुलाए आ गया। अरे चटोरा है ये, मिठाई खाने के लिए चला आया होगा। इसको किसी ने नहीं बुलाया, बिना बुलाए चला आया। यहाँ दोनों आपस में बात कर रहे थे और द्वार चार की तैयारी हो रही थी कि चलो फिर हम द्वार चार की तैयारी करा रहे हैं, आप लोग सिंदूर सुपारी भेजा महाराज। तब तक भगवान अपना रथ लेकर के पहुंचे मंदिर के पास। मैया रुक्मिणी सखियों के सहित अंदर प्रवेश करती हैं, पूजा की थाल लिए हुए। और आज कहा कि हे माँ, अब तक तो मैं आपकी पूजा की, हे मैया पार्वती आज पूजा करने नहीं, आज केवल आशीर्वाद ग्रहण करने आई हूँ। पूजन थाली उठा करके सब इकट्ठे, माला पहराया, सारे पुष्प पूजन सामग्री माँ के चरणों में सब इकट्ठे समर्पयामि कर दिया। कहा कि मैया आज केवल आशीर्वाद दो। और प्रार्थना करने लगी रुक्मिणी मैया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुत दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। स्तुति किया गिरिजा मैया ने। गिरिजा मैया की माता रुक्मिणी ने सारी सामग्री अर्पित कर दी। अर्पित करके प्रणाम किया झुक करके। तो पुष्प जैसे माता सीता को आशीर्वाद देने के लिए गिरा था गौरी मैया का, वैसे पुष्प गिरा। मानो मैया रुक्मिणी प्रसन्न हो गई और मानो आशीर्वाद मिल रहा हो। मन जाहि राचू मिली सो वरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनु सिय सहित ही हर सिय अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद मिल गया और प्रणाम किया रुक्मिणी मैया ने। बोलो गिरिजा मैया की, रुक्मिणी मैया की। आशीर्वाद लेकर के जो ही मंदिर से बाहर निकली, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पहले तो घूंघट आगे बढ़ाए,
पूजन थाली लेकर के गई थी और जब आगे निकली पूजा करके सखियों के बीच, तो अपने घूंघट को उठाया और जो ही पीछे घूंघट को उठाया, स्वरूप का जब दर्शन सबने किया, जितने लोग खड़े थे वहां सारे वीर योद्धा सखियां और जो देखने वाले खड़े थे, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बिलोक्य मूर वीरा मुमुहु समागता, जो वीर खड़े थे देख करके बेहोश हो गए। क्या मतलब? और जो बेहोश नहीं हुए वो देख करके और तब तक भगवान आ गए। दोनों के स्वरूप का जब दर्शन हुआ तो और जो लोग बेहोश नहीं हुए थे वो कहे वाह क्या सुंदर जोड़ी है, वाह क्या जोड़ी है। और जो वीर देखे कुछ तो बेहोश हो गए। बेहोश कौन हो गए? अरे रुक्मिणी मैया माँ लक्ष्मी का उस स्वरूप है, उनका अवतार हैं। तो लक्ष्मी का पति तो केवल एक हो सकता है, नारायण, बाकी तो सब लक्ष्मी के पुत्र है ना। तो जिन्होंने माँ के स्वरूप में देखा रुक्मिणी मैया को, भगवान को पिता के स्वरूप में देखा, सुंदर स्वरूप में देखा, आशीर्वाद देने के स्वरूप में, वो तो कहे वाह क्या जोड़ी है। जिन्होंने भगवान को राम स्वरूप में देखा वो तो कहे क्या जोड़ी है। और जिन्होंने काम स्वरूप में देखा, कामना की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से, वो बेहोश होकर के गिर पड़े। और बेहोश होकर के गिर पड़े तब तक भगवान ने दाहिना हाथ बढ़ाया, माँ रुक्मिणी आगे बढ़ी, हाथ को पकड़ा और भगवान ने खींच करके रथ में उठा लिया और रथ को आगे बढ़ाया। कुछ दूर जब रथ आगे निकला तो जो बेहोश नहीं होते सैनिक, उन्होंने कहा भैया रुक, जिस लिए आप पहरेदारी कर रहे हो वो तो ले करके गया रुक्मिणी को। और जब ये लोग होश में आए तो दौड़े, पकड़ो पकड़ो करके, चारों तरफ हाहाकार मच गया और भगवान कृष्ण रथ को आगे बढ़ाए तीव्र गति से चले जा रहे हैं। जनवासे में जब यह खबर मिली तो शिशुपाल तो रोने लगा। शिशुपाल रोने लगा, कहा भैया बारात लेकर के हम आए और दुल्हन लेके चले गए द्वारिकाधीश। बताओ कितने शर्म की बात है। तो जरासंध समझाए, रो मत आप भैया, शांत हो जाओ। अरे हम 17 बार हारे हैं। कहा तुम हमसे भी बड़े भगोड़े हो भैया, हमसे भी बड़े बेशरम हो। रुक्मी ने रथ लेकर के पीछा किया, सैनिक लेकर के, भगवान का रथ आगे आगे मैया रुक्मिणी को लेकर के बढ़ा चला जा रहा है और रुक्मी सैनिक को लेकर के पीछे पीछे, रुक जाओ दुष्ट, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। खूब तेज में रथ बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ जब बलराम जी आए द्वारिका में, पूछा कि कन्हैया कहाँ गया। सेवकों ने बताया कि एक पंडित जी चिट्ठी लेकर के आए थे, वही पढ़ करके चले गए। कहा वाह, हमको नहीं बताया, विवाह करने चला गया। रथ लेकर के बलराम जी उधर से आ रहे हैं, यहाँ से भगवान कृष्ण मैया रुक्मिणी को लेकर के जा रहे हैं, पीछे पीछे रुक्मी। रथ जब समीप पहुंचा रुक्मी का, भगवान ने रथ को रोका, उतर पड़े। युद्ध प्रारंभ हुआ, सारी सेना का संहार भगवान ने कर दिया और रुक्मी के बाल को मोड़ करके रथ में बांध दिया। और जब रथ में बांध दिया, आगे रथ बढ़ाया तो मैया रुक्मिणी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु मारो मत भैया है मेरो, छाड़ो नाथ तुम्हारो चेरो। अरे गोविंद इसको छोड़ दो। भगवान ने रथ रोका, रुक्मी को छोड़ा और जैसे ही रुक्मी को छोड़ना चाहा तब तक बलराम पहुंच गए। खूब डांटे, कहा सुनो, रिश्तेदार को रथ में बांध दोगे तो दोबारा विवाह होगा? कभी दोबारा विवाह होगा तुम्हारा? छोड़ो, रिश्तेदार हो गए तो क्यों इनको रथ में बांध हो? रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया था, अपने बहन को अगर वापस नहीं लाऊंगा, कृष्ण का वध नहीं करूंगा तो वापस मैं विदर्भ देश नहीं आऊंगा। वहां जाकर के कुंडिनपुर नामक राज्य बना करके निवास करने लगा। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मैया रुक्मिणी को बलराम जी कृष्ण और रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी आए हैं। और यहाँ पर वैदिक रीति से, ब्रह्म रीति से भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी मैया का विवाह कार्य संपन्न हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करूंगा। सब लोग हमारे साथ कीर्तन करेंगे और कल समय से आएंगे। कल की कथा विराम दिवस की कथा है, तो 6 दिन तक जो लोग नहीं आए कोई बात नहीं, कल जो आ जाएंगे तो 6 दिन की कथा का सार कल ही मिल जाएगा पूर्ण। अंत भला तो सब भला, इसलिए कल समय से आवें और भगवान की जो शेष कथा है वो कल की कथा में आप सब श्रवण करें। सब लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात भगवान की आरती होगी और आरती के बाद मंडप में
विवाहोत्सव कार्य किया जाएगा। जो भी भक्त उसमें सम्मिलित होना चाहें और रुक सकते हैं, शेष प्रसाद लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जा सकते हैं। वैसे तो लौकिक नहीं पारलौकिक विवाह है भगवान कृष्ण का और मैया रुक्मिणी का। इनके उत्सव में दर्शन करने के लिए आप सब लोग रुके, भगवान को प्रणाम करें। जय जय श्री सीताराम। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, जय कृष्ण रुक्मिणी मैया की जय। सब लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, तब तक आरती तैयार करो। हाँ, तो ले आओ भैया झांकी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो तेरी। तेरे नैन बड़ी कजरारे लगते हैं काले कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे झांकी ले आओ भैया, सब लोग झांकी का दर्शन करेंगे और भगवान रुक्मिणी और कृष्ण को आशीर्वाद देंगे। रुक्मिणी मैया को, भगवान कृष्ण को सब लोग प्रणाम करेंगे और भगवान से आशीर्वाद ग्रहण भी करेंगे और स्वरूप में भगवान को प्रणाम करें। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। लेके आए हो घन श्याम, बधाई श्री रुक्मिणी की। लेके आए हो घन श्याम, बधाई श्री रुक्मिणी की। नगर वधू सब घर को सजावे, नगर वधू सब घर को सजावे। तोरण से द्वारिका सजावे, तोरण से द्वारिका सजावे। तोरण से द्वारिका सजावे, तोरण से द्वारिका सजावे। सब मिलकर गावे मंगल गान, बधाई श्री रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। लेके आए हो घन श्याम, बधाई श्री रुक्मिणी की। लेके आए हो घन श्याम, बधाई श्री रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री रुक्मिणी की। भीष्मक भी द्वारिका से आए, भीष्मक भी द्वारिका से आए। रुक्मिणी रुक्मिणी की। हुआ धन्य द्वारिका धाम, बधाई श्री
भगवान की, श्री भागवत भगवान की। हाँ, सब लोग दर्शन करेंगे झांकी का। भैया बैठा दो उधर, आरती चले भैया, दीप प्रज्वलित है। वाह वाह, दीप प्रज्वलित है भैया। हाँ जी, ना ही गायकी अपने नर्वस हो गए आपकी। आप जैसे लाइन गई हैं गायन वादन तथा नृत्यम। हेलो, हाँ, सबको आस्थान पर बिठाएं, आरती होगी। तब तक आप लोग कीर्तन करते रहें और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलो भागवत भगवान की। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती। अरे हे गुरु प्रगारी। हेलो, हेलो, हेलो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, सारी बंसी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे, की छवि मैं बल बल जाऊं, देख छवि मैं बल बल जाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीस झुकाऊं, उन चरणन में शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ 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 आप हो, प्यारी छवि में मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्मं मम देव देव। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। चंडिका भवानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। बंदोबस्त आवाहित पूजित देवी
देवी देवता की, जय हो। सची और पुरंदर की, जय हो। श्रोता समाज की, जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजें। मैं हूँ तेरा दास और जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन में वास। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि हे राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं हूँ तेरा दास, और जन्म जन्म अकेले नहीं अपने साथ के साथ मुझे वास दो। तो राधा जी क्या कह रही हैं कि मोहन तेरे प्यार में मैं दीवानी हो गई, और जब से हुई तेरे प्यार में दीवानी तेरी कसम दुनिया से अनजानी हो गई। कौन कौन मेरे साथ झूमना चाहता है? कोई नहीं? नहीं गाऊं फिर? तो मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे, धन और दौलत का मुझको अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ आदि है आज मेरे शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है।